गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसमें डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। ज़रा देखिए, तो मैंने कुछ 7-8 क्वेश्चंस लिखे हैं। अब इन 7-8 क्वेश्चंस को 1 बाय 1 अपने को कंप्लीट करना है कि कौन कौन से पॉइंट्स पर ये डिफरेंशिएबल है और कौन कौन से पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो पहले 8 नंबर क्वेश्चन पहले करेंगे। तो वो क्या लिखा है, लेट एफ एक्स प्लस वाई बाई टू बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई टू और इफ एफ डैश जीरो इज एग्जिस्ट एंड इक्वल टू -1, इसकी वैल्यू दे रखी है एफ डैश जीरो की, एंड एफ जीरो इक्वल टू 1, तो फाइंड एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स की वैल्यू हमें चाहिए। तो क्या क्या दिया है देखो, इसी को कर लेते हैं पहले। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास एफ एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल टू है एफ एक्स प्लस एफ वाई अपॉन 2 दे रखा है। तो मैंने क्या किया, इसमें पुट y इक्वल टू 0 पुट किया। तो क्या आया, एफ एक्स बाई टू इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ज़ीरो अपॉन 2। एफ ज़ीरो की वैल्यू 1 है, तो एफ एक्स बाई टू को इधर ले आता हूँ, तो ये हो गया एफ एक्स प्लस 1। यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू आ रही है 2f एक्स बाई टू माइनस 1। ये एक रिजल्ट हमारे पास और आया है। अब हमें चाहिए क्या, एफ डैश एक्स चाहिए। एफ डैश एक्स क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 हम ये यूज़ करना चाह रहे हैं 2 वाली। तो क्या करूं, 2 नीचे चाहिए, 2 और 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड, एफ टू एक्स प्लस 2h बाई टू माइनस एफ एक्स और अपॉन h। तो क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये वाली प्रॉपर्टी फर्स्ट वाली यूज़ कर सकते हो, a प्लस बी बाई टू, एफ ए प्लस एफ बी बाई टू। तो ये हो गया एफ टू एक्स प्लस एफ टू एच अपॉन 2 माइनस एफ एक्स और अपॉन में एच। अब एफ टू एक्स देखो, एफ एक्स को हाफ एंगल में चेंज करने का हमारे पास रिजल्ट है, वो यहाँ यूज़ कर सकते हैं हम। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ टू एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 2f x माइनस 1। यहाँ 2x लिखोगे तो यहाँ भी 2x, तो 2f x माइनस 1 हो गया, प्लस एफ टू एच माइनस 2f x अपॉन 2h हो गया। एफ टू एफ एक्स से 2f x कैंसिल आउट हो गया। अपने पास बचा क्या, अब इस क्वेश्चन में आपके पास बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ टू एच माइनस 1 अपॉन 2h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ टू एच प्लस 0 माइनस भाई, वैसे भी आप देखो ये किसकी वैल्यू, ये एफ डैश जीरो की वैल्यू है। कैसे है एफ डैश जीरो की वैल्यू, एफ डैश जीरो क्या होता है, एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो। भाई एच टेंड्स टू 0 की जगह 2h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, माइनस एफ जीरो अपॉन 2h। तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये होता है एफ डैश ए। तो ये हो गया एफ डैश जीरो, और एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी है, एफ डैश जीरो की वैल्यू -1 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। वरना हम इसके अंदर लिमिट में ये 0/0 फॉर्म है, डीएल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हो। डीएल से करना चाहो तो डीएल से भी कर सकते थे। कैसे, इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या होएगा, एफ डैश 2h इंटू 2
ये 0/2, 2 से 2 कट गया, एफ डैश 2h यानी h की जगह 0 रखा तो एफ डैश 0 आ जाएगा। तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगा के भी कर सकते हैं और लिमिट की बेसिक डेफिनेशन भी लगा सकता हूँ, क्योंकि एफ डैश एक्स क्या होता है, आर एच डी, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, या एफ डैश ए क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तो ए की जगह ये है, ये ए है, तो ए प्लस एच माइनस एफ ए, क्योंकि एफ 0 की वैल्यू 1 दे रखी है, एफ ए अपॉन 2h, तो ये एफ डैश 0 आ गया। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट कर दिया। अच्छा क्वेश्चन था और प्रीवियस ईयर में ये आया हुआ भी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 आपके पास हो गया। फर्स्ट देख लीजिए, फर्स्ट में क्या कहता है, एफ एक्स दे रखा है 3 की पावर x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, 4 माइनस एक्स 1 लेस देन x लेस देन 4, x इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो आप तो चाहो तो ग्राफ से बना सकते हो, चाहे आप शॉर्टकट डिफरेंशिएशन कैसे कर लो। एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया, 3 की पावर x इंटू लॉग 3 होता है डिफरेंशिएशन, माइनस 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, इसका किया तो माइनस 1, 1 लेस देन x लेस देन 4, एट x इक्वल टू 1 आर एच डी, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, तो x ग्रेटर देन 1 पे देख लो माइनस 1 है, और एल एच डी लेस देन 1 पे तो 3 की पावर 1 इंटू लॉग 3, तो आप देख सकते हो एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी। तो इसका मतलब एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, कि फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। सबसे शॉर्टेस्ट मेथड लगाया है जब इंटरवल दे रखा हो तब। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये पहला था, ये दूसरा है। दूसरे में ये कह रहा है एल एच डी निकालना है। एल एच डी क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, x बराबर k पे चाहिए, तो एफ के माइनस एच माइनस एफ के अपॉन माइनस एच। एल एच डी होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, उसी फॉर्मेट में लिखा है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 के माइनस एच, के इंटीजर है तो एफ एक्स में रखो, तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन है, ध्यान रखने वाली बात ये है। तो देखिए आपने लिखा इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0, पहले आपने लिखा इसमें k माइनस एच साइन पाई इंटू के माइनस एच, एक्स की जगह आपने k माइनस एच लिख दिया, माइनस एफ के मतलब k और साइन पाई के अपॉन माइनस एच। देखिए अब क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि k जो है वो इंटीजर है, आपको दिया हुआ क्या है, k बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो इंटीजर में थोड़ा सा भी कम करते ही -1 होता है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये k -1 हो गया, और साइन पाई के माइनस पाई एच, माइनस के इंटीजर है तो सीधा बाहर आ गया, लेकिन हमें पता है साइन n पाई जो होता है ये वो 0 होता है n बिलोंग्स टू i में, तो साइन k पाई भी 0 ही होगा, इंटू 0 अपॉन आपके पास आ गया माइनस एच। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 k माइनस 1 साइन पाई के माइनस पाई एच अपॉन माइनस एच। हमें क्या पता है, देखिए साइन एन पाई माइनस थीटा क्या होता है, -1 की पावर n माइनस 1 साइन थीटा। कैसे, n की वैल्यू 1 रखो, 1 रखा तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, 1 रखा तो -1 की पावर 0,
क्या हो गया +1 साइन थीटा, 2 लिया साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ यूज कर ले लिमिट h टेंड्स टू 0 k -1 -1 की पावर k -1 और साइन पाई h अपॉन माइनस h, पाई से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 k -1 की पावर ये ऊपर जाएगा तो k बचेगा इंटू पाई बचेगा और साइन पाई h अपॉन पाई h, ये हो गया 1, तो रिजल्ट आया -1 की पावर k इंटू k -1 इंटू पाई, ये इसका आंसर आ गया। ये भी आपके प्रीवियस ईयर में जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन, किस तरह से किया जाए। 3rd नंबर क्वेश्चन है f(x) = mod x -1, तो इसको ग्राफ से करना पड़ेगा। हमें पता है कि किसी भी फंक्शन का जो ग्राफ है वो जिस पॉइंट पे शार्प टर्न यानी तीखा कोना बन जाए, शार्प कॉर्नर आए, वहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा। क्यों? उस पॉइंट पर एक से अधिक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, मतलब यूनिक टेंजेंट नहीं होगी, इसलिए नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो देखिए पहले आपको y = mod x का ग्राफ चाहिए, तो y = mod x का ग्राफ तो ये होता है, ये y = mod x। अब आपने कहा है -1, तो इसको नीचे खींचना पड़ेगा, 1 यूनिट नीचे खींचना पड़ेगा, तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा y = mod x -1, ये x ये 0, ये पॉइंट कौन से हैं, आप देखो x अक्ष पे y 0 किया तो mod x = 1, x = +-1, ये 1 0 है, ये -1 0 है, ये 0 -1 है। अब क्या चाहिए आपको, अब आपको चाहिए y = मॉडुलस x -1 का मॉडुलस। तो इसमें क्या करना होता है कि x अक्ष के नीचे का ग्राफ हटा के उसकी इमेज आ जाती है x अक्ष के रेस्पेक्ट में, तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ये ग्राफ हो गया, ये 1 ये 0 और ये -1। तो 3 पॉइंट पर आप देखो शार्प टर्न है, तीखा कोना है, तो आप कह सकते हो कि f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = -1 0 और 1। इन 3 पॉइंट्स पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 3rd। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, f(x) लिखा है मैक्सिमम ऑफ 2x, x², f(x) है मैक्सिमम ऑफ 2x, x²। तो ग्राफ से ही करना है इसको भी, कैसे करेंगे देखो, तो पहले x² का y = x² का ग्राफ ये है और y = 2x की लाइन स्ट्रेट लाइन आएगी, ये y = 2x है और ये कह रहा है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम का मतलब होता है y x के अलोंग जो ग्राफ ऊपर है वो। तो मैं देखो इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, मैक्सिमम वाला यहाँ तक है, फिर ये मैक्सिमम होगा और फिर ये मैक्सिमम होगा, ये पॉइंट 1 1 है, नहीं x² = 2x, तो x = 2, ये पॉइंट है 2, 4 और ये है 0 0। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कि f(x) = क्या होएगा, देखो सबसे पहले ये x² आएगा, कब, जब x < 0, फिर x की वैल्यू 0 से लेकर के 2 तक 2x आएगा, फिर x > 2 में वापस x² होएगा। तो आप देखो शार्प टर्न कहाँ कहाँ है, 2 पॉइंट पर है, तो आप कह सकते हो f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0, 2। x = 0 और 2 पे ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये हमें ध्यान रखना है। इसमें
और अगर नॉर्मल तरीके से करना है शॉर्टकट और डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो। इसी में अगर एफ एक्स आपके पास मिनिमम आ जाए 2x, एक्स स्क्वायर, तो मिनिमम का मतलब होता है एक्स एक्स के नीचे, वाई एक्स के अलोंग जो नीचे वाला है। तो मैं डार्क कट कर देता हूँ, ये वाला और ये वाला। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ एफ एक्स इंटरवल में, तो x लेस देन 0 में 2x हो जाएगा, फिर 0 से लेके 2 के बीच में ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में वापस ये 2x हो जाएगा। तो इसमें भी आप कह सकते हो कि एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0,2, 0, 2 पे, क्योंकि शार्प टर्न तीखा कोणा बन रहा है तो इन पॉइंट्स पे नहीं होगा डिफरेंशिएबल। तो जैसे 4 है वैसे ही 5 भी कर सकते हो। सिक्स्थ देख लीजिए इसके बाद। सिक्स्थ है एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x, एक्स क्यूब। तो देखिए एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है और y इक्वल टू एक्स की लाइन ऐसी होती है, ये y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू एक्स क्यूब। हमें मैक्सिमम चाहिए। ये पॉइंट है 1, 1, ये 0, 0, ये -1, -1। अब देखिए क्या करें इसमें, आप मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम का मतलब वाई एक्स के अलोंग ऊपर मैं डार्क कर रहा हूँ, ये हुआ, फिर ये है, फिर ये है और फिर ये है। तो इस पे शार्प टर्न है, इस पे शार्प टर्न है, इस पे शार्प टर्न है। तो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1, 0 और 1। और इसको अगर इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हो आप, x लेस देन -1 में ये लाइन की कौन सी है, x की। -1 से 0 के बीच में x क्यूब है, फिर 0 से 1 के बीच में फिर x है, फिर 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू में वापस x क्यूब है। तो आप चाहो तो डिफरेंशिएशन से शॉर्टकट से भी चेक कर सकते हो। और अगर मिनिमम कहे तो ये जो, अगर एफ एक्स आपको कहे मिनिमम ऑफ x, एक्स क्यूब, तो ग्राफ कौन सा हो जाएगा, देखो मैं कट कर देता हूँ। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है वाई एक्स के अलोंग जो नीचे है, ये इसका है। तो ये भी आप कह सकते हो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1, 0 और 1। तो मैक्सिमम पूछे मिनिमम पूछे, उसमें पॉइंट्स वही आने, नॉट डिफरेंशिएबिलिटी वाले। इसके बाद देखिए एक 7 नंबर क्वेश्चन और है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम साइन एक्स, कॉस एक्स और 0। x बिलोंग्स टू इंटरवल देगा, मान लो 0 से 2 पाई में बात करनी है। तो देखिए तीनों ग्राफ आपको बनाने पड़ेंगे एक साथ। पहले साइन का बनाया आपने 2 पाई तक, ये पाई और ये 2 पाई। अब कॉस एक्स का बनाया +1 -1। देखिए ये ग्राफ कॉस का है, ये तो है y इक्वल टू कॉस एक्स का।
और ये है y इक्वल टू साइन एक्स का, और ये लाइन जो है वो है y इक्वल टू 0। तो तीनों ग्राफ एक साथ आ गए आपके सामने। अब आपको करना क्या है, मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम का मतलब y एक्स के अलोंग ऊपर ये पॉइंट है π/4। तो मैं देखो कट कर रहा हूँ, यहाँ तक ये ऊपर है, फिर कॉस का ऊपर आ गया, यहाँ तक कॉस ऊपर है, उसके बाद में y बराबर 0 आ गया दोनों से ऊपर यहाँ तक, और फिर ये कॉस का आ गया, ये आया, ये पॉइंट है 3π/2। तो आप देखो ग्राफ के अंदर लिखना चाहो तो लिख सकते हो f(x) इक्वल टू 0 से π/4 में cos x आएगा, फिर π/4 से लेकर के और पाई तक sin x आ गया, फिर पाई से लेकर के 3π/2 तक 0 आ गया, फिर 3π/2 से 2π तक वापस cos आ गया। इंटरवल में लिखना है तो ऐसे लिख दो। अब आप कह सकते हो कि f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, कौन कौन से पॉइंट पर है देखो, एक तो यहाँ शार्प टर्न, यहाँ शार्प टर्न, यहाँ शार्प टर्न, π/4 पाई और 3π/2, π/4 पाई और 3π/2, इन पॉइंट्स पर क्या है, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। तो आपको बात समझ में आई होगी कि किस तरह से हम इस पे क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है f'2 इक्वल टू 6, f'1 बराबर 4, लिमिट h टेंड्स टू 0, f2h प्लस 2 प्लस h स्क्वायर माइनस f2 अपॉन f h माइनस h स्क्वायर प्लस 1 माइनस f1। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू चाहिए। ऑप्शन है 3/2, 3, 5/2 और -3। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड कि लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x स्क्वायर माइनस fx अपॉन fx माइनस f0। ये कह रहा है फलन f x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, वेयर f(x) इज डिफरेंशिएबल एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू चाहिए हमें। ऑप्शन है 0, 1, -1 और 3/2। और इसी तरह एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, थर्ड देखिए, इसमें लिखा है f(x) इज इक्वल टू b साइन इनवर्स x प्लस c/2 माइनस 1/2 लेस देन x लेस देन 0, 1/2 x इक्वल टू 0 पे और 0 लेस देन x लेस देन 1/2 e की पावर ax/2 -1 अपॉन x। ये कह रहा है x बराबर 0 पर ये f(x) है, f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। देन हमें चाहिए कंडीशन 46b² इक्वल टू 4 माइनस c², ये हमें प्रूव करना है। और यहाँ पे मॉडुलस c लेस देन 1/2 दे रखा है। ये क्वेश्चंस थोड़े और देख लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे।
पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अगर मैं x बराबर h टेंड्स टू 0 रख दूं तो f2 माइनस f2 0 है, और नीचे रखा तो 0/0 फॉर्म है। तो फर्स्ट आपने कहा लिमिट h टेंड्स टू 0 f h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 2 माइनस f2 अपॉन f h माइनस h स्क्वायर प्लस 1 माइनस f1 0/0 फॉर्म है। DL हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2h प्लस 2 आ गया माइनस 0 f डैश h माइनस h स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2h। लिमिट रखी तो f डैश 2 इंटू 0 प्लस 2 अपॉन f डैश 1 इंटू 1 माइनस 0। f डैश 2 की वैल्यू 6 है तो 2 इंटू 6, f डैश 1 की वैल्यू 4 है तो ये आ गया 12 अपॉन 4 दैट इज 3। तो ये इसका आंसर हो गया, तो इसका आंसर हो गया 3। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, लिमिट h टेंड्स टू 0 x है, x टेंड्स टू 0 एफ एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स माइनस एफ जीरो। तो 0/0 फॉर्म है, DL लगाया, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ डैश एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स। ये अपने पास दिया हुआ था, तो एफ एक्स स्क्वायर, एक मिनट क्वेश्चन चेक कर ले, इसके अंदर ये आया, इसके अंदर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब जैसे ही अपने इसमें अगर लिमिट पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए हैं आपको, 0, 1, -1 और 3/2। ओके, अगर मैं लिमिट पुट कर दूं 0 तो आप देखिए क्या आया, एफ डैश 0 और साथ में 2 इंटू 0 माइनस एफ डैश 0 अपॉन एफ डैश 0। तो क्या आया, ये तो 0 हो गया, माइनस एफ डैश 0 अपॉन एफ डैश 0। तो ये क्या आ गया रिजल्ट, -1। तो इसमें आंसर क्या हो गया, ये -1 आ गया। और जो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके पास है इसका, इसमें कह रहा है x = 0 पे, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, f(x) is differentiable at x = 0। तो LHD = RHD, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। तो देखिए 0 प्लस h ग्रेटर देन 0 में ये फंक्शन है, ये पुट करना पड़ेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर ah/2 -1 अपॉन h माइनस f0 है 1/2 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h लेस देन 0 में ये लेना है। तो क्या आएगा, b साइन इनवर्स x की जगह माइनस h रखना है तो c माइनस h हो गया, ये /2 माइनस 1/2 अपॉन माइनस h। इसको थोड़ा ठीक कर लें, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर ah/2 -1, एलसीएम लेऊंगा तो 2 इधर भी आएगा, ये -1
अलग है। तो -1 ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया और -h हो गया अपॉन 2h² आ गया इक्वल टू, इधर आपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0, एलसीएम लिया आपने 2, तो -2h तो नीचे आया, 2 से गुणा किया 2b साइन इनवर्स c माइनस h/2 और -1, ये रिजल्ट यहां तक आ गया। अब हमें इसको आगे सॉल्व करना है। अब देखिए इसके अंदर अगर मैं लिमिट रख दूं इधर तो क्या होगा, e की पावर 0, 1 हो गया, 1 - 1 0, -0 0/0 फॉर्म है। इधर आपने रख दिया h की जगह 0, b साइन इनवर्स x प्लस c है, ठीक है, c माइनस h ये। तो इसमें अगर h मैं 0 रख दूं तो 2b साइन इनवर्स c/2 -1 अपॉन -2h। तो अब इसके अंदर अपने क्या कर सकते हैं, अब इसको जैसे दो तरीके हैं करने के, ये एक तो इसमें तो dl लग जाएगा, या आप सीरीज खोल दीजिए। एक तो किसकी, e की पावर x का एक्सपेंशन आप जानते हो, e की पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 x² अपॉन फैक्टोरियल 2, ये खोलना है। एक इधर आप साइन इनवर्स x की सीरीज जानते हो, साइन इनवर्स x का सीरीज आपको बताया हुआ है अच्छे से। तो दोनों फॉर्मूले इसमें अप्लाई करके तो जैसे ही सॉल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 64b² इक्वल टू 4 - c², ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कर लेना। इसके साथ ही हमारी लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट हम अब डिफरेंशिएशन या अवकलन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।